अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इज़ोइक की एड्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं या आपकी साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो उसकी मेन रीज़न एक ये भी है कि आप अपनी साइट के ऊपर इज़ोइक का प्लगइन ही इंस्टॉल नहीं करते हैं, या फिर आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन उसका सही तरीके से सेटअप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बार बार इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जो कि मुझे इस टाइप के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि मैं उसका प्रॉपरली सेटअप कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों की साइट्स चेक भी की हैं जिनके ऊपर अक्सर लोगों ने इज़ोइक का प्लगइन ही इंस्टॉल नहीं किया होता है, या जिसने इंस्टॉल भी किया होता है तो वो CDN का सेटअप नहीं करते हैं और उसमें से काफ़ी सेटअप्स जो है वो वहाँ पे स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और गाइज नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ब्लॉगर के लिए भी शेयर करूंगा कि आप ब्लॉगर पे इज़ोइक का कैसे सेटअप कर सकते हैं और आपने ब्लॉगर पे कैसे अप्रूवल लेना है। तो वो सारे मेथड्स में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर लाजमी शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो लाजमी इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि वर्डप्रेस पे इज़ोइक प्लगइन के बगैर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपकी सही तरीके से अर्निंग भी नहीं होती है एंड आपकी साइट बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाती है और एड्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। तो आपने इज़ोइक का प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद देन आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन चेक कर लेनी है। क्लाउड इंटीग्रेशन लाजमी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे इज़ोइक डैशबोर्ड भी ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपने नहीं किया हुआ है और वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो लाजमी क्लाउड फ्लेयर का यूज़ करें। बहुत सारे लोग क्लाउड फ्लेयर का यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट वो नेम सर्वर्स के ऊपर ही कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से होस्टिंग तो कनेक्ट हो जाती है लेकिन इज़ोइक प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता है। उसकी वजह से भी आपको बार बार इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर लाजमी इंस्टॉल करना है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड फ्लेयर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। सेम सेटअप आपने प्रॉपर करना है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइज मैंने इज़ोइक के लिए क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे अब आपने नेक्स्ट सेटअप क्या करना है, ऐड सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ऐड सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एड्स को रन कर देता है। आपको यहाँ पे मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप ऐड सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ पे आपने लेट्स गो पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक प्लेस होल्डर ऐड हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ पे आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आपने क्या करना है, असेस प्लेस होल्डर डेस्कटॉप, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये इज़ोइक ओपन कर देगा। इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन करने के बाद ऑटो एड्स आपकी वेबसाइट पर प्लेस हो जाएंगे। तो इसको आपने लाजमी असेस दे देनी है। देन आपने सेव प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सारे प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको मैन्युअली भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जस्ट यहाँ पे वन ही प्लेस होल्डर लगा हुआ है। तो मैं इसको भी बेशक रिमूव कर दूं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने प्लेस होल्डर डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैन्युअली जो प्लेस होल्डर्स आप जितने भी लगाते हैं उनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। इज़ोइक जो ऑटोमेटिकली अपने ऑटो एड्स ही रन करता है और उसी को दिखाता है। आप यहाँ पे मैनुअल एड्स भी ऐड कर लेते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑटो एड्स ही यूज़ करें अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप मैनुअल एड्स यहाँ पे क्रिएट कर लें, अदरवाइज वहाँ पे भी ऑटो एड्स ही लगते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक और शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जनरेट हुए हैं प्लेस होल्डर्स, ये मैंने खुद जनरेट नहीं किए हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे इज़ोइक के साथ प्लगइन को कनेक्ट करना है, देन ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो ये आपने सिंपल सा सेटअप करना है। एंड यहाँ पे आपके CDN सेटिंग्स आ जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इज़ोइक API की मिल जाएगी। तो ये API की आपको कहाँ से मिलेगी, आपने सिंपल API की हेयर पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहीं पर ले जाएगा। अगर आपको मैनुअली जाना है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको API की का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको वहीं पर डायरेक्ट ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं API गेटवे। आपने क्या करना है, सिंपल जनरेट पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगी API की। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे ला के आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ऑटोमेटिक रीकैशिंग इसको आपने अनेबल करना है। एंड देन यहाँ पे आपको शो IDs ऑन पेज
पोस्ट लिस्ट, इसको भी आपने अनेबल रखना है। एंड आपने ये सारी सेटिंग सेम एज इट इज रख लेनी है। यहाँ को भी आपने अनेबल कर लेना है, जो कि ये यहाँ पे डिसेबल होता है, जिस पे रिकमेंडेड एनेबलिंग भी लिखा हुआ है, तो ये आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि आपका होम पेज बिल्कुल भी स्लो नहीं होगा। कैशेस जितने भी होंगे इज़ोइक ऑटोमेटिकली उनको डिलीट कर दिया करेगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्लियर फेसबुक कैशी, तो आपने इसको डिसेबल ही रखना है क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सेव सेटिंग्स हो गई हैं कंप्लीटेड। एंड देन आपने यहाँ पे स्पीड सेटिंग्स पर आना है। इस पर आने के बाद आपने सेम एज इट इज इसको रहने देना है। जस्ट आपने साइनिंग पर क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग्स पर आना है। एडवांस सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे आपने 2 स्टेप्स का ख्याल रखना है। डिसेबल WP इंटीग्रेशन, आपने इसको नो रखना है। यस करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आपके क्लाउडफ्लेयर से इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है या बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये WP इंटीग्रेशन लग जाएगी, जो कि वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन होती है। तो आपने इसको नो रखना है ताकि ये ऑटोमेटिकली WP इंटीग्रेशन ऑन हो जाए और आपकी वेबसाइट चलती रहे, बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने ऑफ रखना है। अगर आप इसको यस कर देंगे तो ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल WP इंटीग्रेशन। तो आप अगर यस कर देंगे तो अगर ये क्लाउडफ्लेयर से कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई भी इशू बन जाता है तो आपके ऑटोमेटिकली वेबसाइट जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो वहाँ पे रन नहीं होगी और जितनी भी ट्रैफिक है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इसको नो रखना है ताकि अगर आपका क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी होता है तो ऑटोमेटिकली WP इंटीग्रेशन जो है कनेक्ट हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से वर्क करती रहेगी। आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जस्ट आपने क्लाउडफ्लेयर को दोबारा से सेट कर लेना है एंड देन ये ऑटोमेटिकली वापस से कनेक्ट हो जाएगा क्लाउडफ्लेयर के साथ। तो ये इसका फंक्शन है, आपने लाजमी इसको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे वेरीफाई SSL है, तो आपने इसको यस कर देना। अगर आप नो करेंगे आपको जो इज़ोइक ने SSL सर्टिफिकेट दिया होता है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद आपने सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपकी साइट पे बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, अर्निंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो ये आपने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है वो ये सेटअप्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इज़ोइक के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी मजीद गाइड कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।